आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नगर निगम का चुनाव, शहर का राजा चुनने के लिए तमाम लोग अब धीरे धीरे ये चर्चा का विषय बन गया है कि नगर का राजा कैसा हो। मेदिनीनगर निगम में राजा बैठेगा तो ऐसे में तमाम प्रत्याशी जो हैं निगम चुनाव को लेकर तमाम मेयर के प्रत्याशी घर घर जाकर के नोक कर रहे हैं। वो बतला रहे हैं कि हम जनता का सेवक हैं। तो ऐसे में नगर निगम का चुनाव जो है उसका पारा चढ़ता जा रहा है, यानी सियासत पारा चढ़ता जा रहा है और तमाम प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत जनता के बीच में झोंक चुके हैं। हम बैठे हैं एक ऐसे शख्स सन्नू सिद्दीकी जो जेएमएम के एक केंद्रीय समिति सदस्य भी हैं और वरीय उपाध्यक्ष भी हैं जिला के। यह लगातार अपने समर्थित उम्मीदवार पूनम सिंह के पक्ष में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों से उनके पक्ष में मत देने की अपील कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इनका दावा है कि मुस्लिम का 80% वोट पूनम सिंह को मिलेगा। सबसे पहले आपका स्वागत है सन्नू सिद्दीकी जी। बहुत ही बहुत नमस्कार, धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे आवाज़ पे आया है। इसके लिए सिटी न्यूज़ चैनल को, उनके प्रोप्राइटर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या लगता है आप समर्थित उम्मीदवार अपने पूनम सिंह को पक्ष में कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय पर हम बात पहला उसी पर करते हैं, उसके बाद करें। लोगों का दावा है कि मुस्लिम वोट फट रहे हैं। कई लोगों ने दावा किया कि 70% मुस्लिम परिवारों का झुकाव नम्रता की तरफ बढ़ रहा है कुछ मतलब। तो ऐसे में आपकी दावा क्या है? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि दावा करना किसी को बुरी बात नहीं है, दावा करते ही रहते हैं। लेकिन मैं इस बात को आपको एश्योर्ड करता हूं कि हम लोग 80 to 90% वोट जो है मुस्लिम समाज का वो पूनम सिंह की ओर जा रहा है। निश्चित तौर पे बहुत पुराने हैं और हमारे जो पहाड़ी मोहल्ला को बसाए हैं वो खुद बसाए हैं और पहाड़ी मोहल्ला को खास करके मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने जो किया है हमारे पूर्वजों के द्वारा, उनका जो तालमेल रहा है। आज ठीक हमारे घर के अपोजिट साइड में उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल है, उसकी भी ज़मीन जो है नरुगुमा ने ही दिया है, उनके परिवार के लोग ही दिया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कई दिनों से चल रहा था एक मामला ईदगाह का और कब्रिस्तान का, जो मुस्लिम समाज के लिए लगभग 5 से 7 एकड़ ज़मीन सुरेंद्र बाबू ने मुस्लिम समाज को लिखने का काम किया है। और मुस्लिम समाज से बहुत ही गहरा ताल्लुकात है पूनम सिंह जी का और उनके परिवार के लोगों का, और हमेशा उनके द्वारा कुछ न कुछ जो है मुस्लिम समाज को जो उम्मीद रहती है उनसे, हमेशा उस पर खरा उतरने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे उनका रुझान है, सारे मुस्लिम समुदाय का उनके ऊपर रुझान है और सारे मुस्लिम समुदाय एक तरफा होकर के उनको सपोर्ट करने का काम कर रहा है। सन्नू जी, चुनाव का माहौल है, लगातार हो रहे हैं, कई कई पोस्टर पर लगा हुआ है, आप पढ़िए कि कह सकते हैं विरासत को चोट, नगर में शांति चाहिए तो वोट, यानी शांति की बात लगातार लोग कर रहे हैं कि शांत वातावरण, शांति माहौल चाहिए और बढ़िया स्वच्छ प्रशासन चाहिए, स्वच्छ नगर चाहिए। तो आपके नज़र में क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक बात मैं बता दूं विकास भैया कि शांति व्यवस्था को भंग करने वाले जो लोग होते हैं वो पूंजीपति लोग होते हैं। और हमेशा जिस तरीके से उन्होंने पोस्टर पे चिपकाया है भय, तो वो क्या दिखाना चाह रहे हैं ये समझ से परे की बात है कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो लोगों को भय में रखना चाह रहे हैं या लोगों को डरा के रखना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि जो सुनार परिवार के जो शहर के जब से प्रतिष्ठित दुकान कनक मंदिर के जो प्रोप्राइटर हैं और नरेश सुनार जी, उनका घर को पूरे तरीके से बेचारे बना रहे थे, पूरे घर को निस्तो नाबूद कर दिया, उनको ज़मीन उनको होने नहीं दिया। उनसे शायद उसी के वजह से वो मानसिक रूप से नरेश सुनार जी जो है बीमार भी हो गए हैं। दूसरी चीज़ कि आप लगभग 10 ऐसे व्यापारियों का नाम हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, कि जिन्होंने किस तरीके से उन व्यापारियों को शोषण किया है, ठीक है। क्योंकि वो लोग बिजनेसमैन हैं विकास भैया, वो लोग पचमुहान का भी रास्ता बताएंगे ना तो आपसे पैसा लेंगे, ठीक है। वो लोग बिना पैसा के वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके रग रग में पैसा ही बसा हुआ है। शहर का
जो भी चीज़ सोचेंगे इनकी शुरुआत पैसे से होगी और पैसे पे ख़त्म होगी। मतलब किस बलबूते आप इस बात को रख रहे हैं? अगर हम बात करें विकास की तो लगातार ये बातें कही जा रही है कि हमने जो शहर को दिया है वो देखने लायक है। बाहर से लोग आते हैं तब पता चलता हमको कि मेदिनीनगर। अच्छा ये बताइए भैया, विकास भैया, कि शहर के लोगों, बाहर के लोगों को शहर में रहना है या शहर के लोगों को बाहर वाले लोगों से मतलब है? आपकी सुंदरता को देख करके आप अपने घर में बहुत अच्छा बाहर से पेंट पोचाड़ा कर दें और अंदर में आपके व्यवस्थित सही ना हो तो वो सुंदरता का कोई मतलब नहीं बनता है। आपने विकास का काम किया है, विकास का काम जहाँ से भी किया हो, ठीक है, आप ये बताइए कि बच्चों का बचपना उन लोगों ने छीन लिया है। आज खेल का मैदान नहीं है। याद होगा विकास भैया, आप भी कई बार मैच देखने भी आते थे, मैच कराने भी आते थे। हम लोग हमेशा क्रिकेट खेला करते थे, फुटबॉल खेला करते थे। आज एक भी ग्राउंड जो है आपके बच्चों को खेलने के लिए नहीं है। गांधी मैदान में आप देखा करते थे कि सुबह से लेकर शाम तक उसमें क्रिकेट हुआ करता था, लेकिन आज नतीजा क्या हुआ कि वहाँ बच्चे नहीं जा पाते। मिडिल क्लास और लोअर क्लास की फैमिली तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ एंट्री फीस 10 से 15 रुपये। अंदर घुसिएगा, जैसे एंट्री होगी आपकी, वहाँ आपके हर चीज़ के लिए पैसा लगेंगे। बाहर से कुछ भी सामान लेके जा नहीं सकते। लगभग 40 रुपया का पानी का बोतल वहाँ मिलता है। ये बताइए, 60 रुपया 70 रुपया जो है वहाँ पर क्या नाम है, झूला का, झेलने का, ये सब लगता है। तो ये बताइए कि जो लोअर क्लास की जो फैमिली, आप ये विकास किन के लिए किए? जो बहुत ही अपर क्लास के लोग होते हैं ना भैया, वो शिमला भी जाते हैं, कश्मीर भी जाते हैं, इंडिया के कई टूरिस्ट प्लेस पर जा करके अपना दिल का और अपने दिमाग को शांति कर लेते हैं। लेकिन जो लोअर क्लास की फैमिली है, जो डेली का रोजमर्रा में 1500 रुपया कमाते हैं, क्या वो अपने बच्चे को गांधी मैदान में घुमाने की सलाहियत रखते हैं? तो आपका क्या कहना है कि मतलब विकास के नाम पर लूट हुई या विकास के नाम पर एक मतलब कब्जा किया गया? एकदम भैया, मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा यहाँ का जो सबूत है, जीता जागता जो सबूत है, आप बड़ी तालाब को 9 करोड़ रुपया का निकासी हुआ उस तालाब में। उसका विकास देखिए, आप खुद आपके घर के पीछे है विकास भैया हुआ, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से विकास का हुआ है। वहाँ पर 2 चीज़ है, एक तालाब और ठीक उसके अपोजिट साइड में मोहन सिनेमा पिक्चर पैलेस। ये दोनों में आप डिफरेंस कीजिए कि 8 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट उस तालाब में लगा हुआ है, अब मोहन पिक्चर का इन्वेस्टमेंट जो है वो आप देख लीजिए। ये इन्वेस्टमेंट तालाब में गया है कि मोहन पिक्चर पैलेस में गया है, वो तो अकाउंटेंट बताएगा, वहाँ के ऑडिटर बताएंगे। तो सन्नू जी, आप भी सरकार में रहे तो आप इस सब चीज के लिए आपको भी तो आवाज उठानी चाहिए थी। एकदम विकास भी, आपने देखा होगा कि लगातार हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया है, लेकिन कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ आपको कि हम लोगों ने कई बार इस चीज पे आवाज उठाया, लेकिन मैंने आरटी जो होता RTI भी मैंने करने का ये किया, उसमें सारा डिटेल्स भी हम लोग निकाले हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो थी हम लोग आवाज़ उठाए हैं, बहुत बार आवाज़ उठाए हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आएगा तो इसको बनाकर। आपने देखा होगा भैया कि हमेशा पेपर में भी हमारे न्यूज़ के माध्यम, ठीक है हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपने बाइट को नहीं दिया, लेकिन आपने देखा होगा कि हमेशा हमने पेपर में हमेशा विरोध करने का काम किया, हर एक चीज़ पे विरोध। सरकार आपकी विरोध करना, फिर आप इस पर जांच करवा सकते थे बहुत कुछ, लेकिन अभी चुनाव के ही इतना, चुनाव के दौरान ही इतना ही दम तपाके का गरम चीज, लोहा गरम हो तो मारिए। एकदम विकास भैया, ये जांच की विषय है, जांच होनी चाहिए, और हम लोगों ने सरकार के पास इस चीज़ को लिख करके दिया भी है, और बहुत जल्द इसका फैसला भी आप लोगों के बीच, आप लोगों के समक्ष होगा। ये क्या चाहते हैं, छोड़िए अब क्या चाहते हैं आप यहाँ के आम आवाम से, क्या चाहते हैं? हम यहाँ के आम आवाम से चाहते हैं, एक ही बात मैं बता रहा हूँ भैया, कि एक बकरा को कितने बार आप हलाल कीजिएगा? एक बार पानी के नाम पे वसूली, होल्डिंग टैक्स के नाम पे वसूली, और कई तरीके का टैक्स के नाम पे वसूली, घर के नक्शा के नाम पे वसूली,
आप चौधराना के नाम पे, जैसे ही बाज़ार से आप निकलिएगा तो उसका एक आज के डेट में कुछ हुआ है कि आप उधर से आइए तो एक तो पुर्जा लेकर खड़ा हो गया। तो ये सब वसूली बंद होगा। और सबसे बड़ा समस्या जो आपके शहर का है वो लीज वाला जो है, और जाहिर सी बात है हम लोगों की सरकार है, हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा जी हमेशा मुख्यमंत्री हेमंत भैया को लिख करके दिया भी है और उस पर हमेशा चर्चाएं भी चल रही है और डिस्कस भी चल रहा है। बहुत जल्द इस चीज़ पे भी निष्पादन होगा, बहुत जल्द इस चीज़ पे भी चर्चाएं चलेगी, बातें होंगी सामने। और अगर हमारी यहाँ पर मेयर बनती है पूनम सिंह तो और मजबूत हमारा शहर होगा और शहर का विकास भी भरपूर होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। जेएमएम की उम्मीदवार जो हैं वो आपके पूनम सिंह हैं। निश्चित तौर पे हम लोग काम को करेंगे और डाल्टनगंज के नागरिक से और डाल्टनगंज के नगरवासियों से हम ये आग्रह करते हैं कि आप अपने सरकार को चुनें, जिसकी सरकार यहाँ पे चल रही है उसके प्रतिनिधि को चुनिए और मैया सम्मान योजना जो घर घर पहुँचाने का काम कर रहे हैं उनके समर्पित उम्मीदवार पूनम सिंह को जिताइए और बिस्कुट छाप के 6 नंबर पर मोहर लगा करके अपार मतों से विजय बनाइए। ये है सन्नू सिद्दीकी। इन्होंने कहा कि बकरे कितने बार हलाल होंगे, यानी इन्होंने सीधा सीधा वार किया है कि एक शहर वासियों को कितना तंग करिएगा, क्या क्या चीज़ पर, पानी के नाम पर अवैध उगाही, या फिर टैक्स के नाम पर अवैध उगाही, या फिर वो जो छोटी छोटी जो समस्या होती है नगर निगम में जो जिसका वो लाभ लेना चाहते हैं उस पर अवैध उगाही। यानी सीधा सीधा हमला बोला और कहा है कि ये सब बंद होगा और बंद तब होगा जब पूनम सिंह इस मेयर की पद पर बैठेंगी। रहा बात अगर ये जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी भी जांच होगी, सरकार से जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। इन्होंने एक तीसरी बात कही कि मेयर बनते ही जो बार बार ये बातें आ रही है कि शहर अशांत हो जाएगा, तो सबसे बड़ा अशांति फैलाने वाला शहर में अगर कोई होते हैं तो सबसे बड़े व्यवसायी होते हैं। उन्होंने सीधा सीधा बड़े व्यवसायी जो मतलब आज के डेट में लोगों को कह रहे हैं कि शहर को शांत चाहिए तो वोट हमें दीजिए, उस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिसके जो पूंजीपति होते हैं असली मतलब जो है करप्शन का जड़ होते हैं। ऐसे में जनता आप हैं, फैसला लेना आपका काम है, क्योंकि आपका एक वोट कीमती है, क्योंकि एक वोट से भी जीत हार हो सकती है। ऐसे में एक एक वोट सोच समझ कर दीजिए और राजा ऐसा चुनिए जो प्रजा के लायक हो, और ऐसे हाथों में अपनी चाबी कुंजी दीजिए जो आपके हितों की बात करे, आपको नज़रअंदाज नहीं करे, आपको जब मन हो तब आप उनसे मिल सके, वो अपनी बातों को रख सकते हैं और जोरदार ढंग से रखिए। ऐसे आदमी को बनाइए, अपने हाथ में मेयर की कुर्सी दीजिए ताकि आपकी हर सुख दुख का वो सहभागी बने और आपके सुख दुख में वो खड़ा रहे। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए चेहरे व नए शख्स के साथ, तब तक के लिए